फराह गोगे का खुफिया पासपोर्ट सामने आ गया। पीटीआई चेयरमैन के फ्रंटमैन को गैर कानूनी तरीके से गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का पासपोर्ट बनवाकर दिया गया। दिसंबर 2021 में खुफिया पासपोर्ट की तैयारी का टास्क मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून को सौंपा गया। मार्च 2022 को वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले किया गया। खैबर पख्तूनख्वा को नया निगरान वज़ीर आला मिल गया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह वज़ीर आला केपी मुकर्रर। गवर्नर केपी ने नए वज़ीर आला के लिए भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने अरशद हुसैन के नाम पर इत्तफाक किया। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। IMF निजकारी प्रोग्राम पर जल्द पेशरफ्त की यकीन दहानी करा दी गई। वजारत खजाना ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह किया। PIA के निजकारी फरवरी 2024 तक मुतवक्के। इसके अलावा 27 दीगर इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल। और कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 17 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत ने लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट समेत दीगर। मियां नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहर्रिक। कायद मुस्लिम लीग नून कल बलोचिस्तान जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दौरा बलोचिस्तान के दौरान 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ भी कायद नवाज शरीफ के हमरा बलूचिस्तान जाएंगे। किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पीटीआई ने सियासत को गंदा किया। JUI NQM के साथ पहले तय हो गया था कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी के बाद ऐसा माहौल हो जिसमें बातचीत जारी है। अयाज सादिक बोले कि इन जमातों से मिलेंगे जिनसे हमारा सियासी इत्तेहाद हो सकता है। आने वाली नस्लों की तरबियत करना जरूरी है। गालम गलोच से दूर रखना होगा। एक माफिया के कहने पर पंजाब असम्बली को तहलील किया गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद रास का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी बदलने से नजरिया नहीं बदल सकता। चेयरमैन पीटीआई को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया था। हकाइक बताए जाने पर चेयरमैन पीटीआई मेरे खिलाफ हो गए। फराह गोगे का खुफिया पासपोर्ट सामने आ गया। पीटीआई चेयरमैन के फ्रंटमैन को गैर कानूनी तरीके से गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का पासपोर्ट बनवा कर दिया गया। 2 दिसंबर 2021 में खुफिया पासपोर्ट की तैयारी का टास्क मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून को सौंपा गया। मार्च 2022 को वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले किया गया। इसराइल के गजा पर वहशियाना बमबारी। बेहिस सहूनी फौज के फिर गजा में अस्पतालों पर हमले। अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के तरफ शदीद बमबारी। बच्चों समेत 266 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। शदीद बमबारी से अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई संगीन। बमबारी के बाद अल-शिफा अस्पताल की बिजली बंद हो गई। मुतअद्दिद जिंदगियों को खतरा लाहक। शोहदा की मजमूई तादाद 11,100 हो गई। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वस्ती लंदन में लाखों अफराद का इसराइली रियासत के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी पुलिस ने 120 अफराद को मुजाहरे में शिरकत पर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड में भी हजारों अफराद इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मजालिम को रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर बमबारी के खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई। तेल अवीव में हजारों अफराद की रैली। मुजाहिरीन ने जंग मुखालिफ नारे लगाए और जंग बंदी का मुतालबा किया। तेल अवीव में ही इसराइलियों ने एक और एहतजाज किया। उन्होंने यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत को बहरान से निमटने के तरीके पर तनकीद का निशाना बनाया।
लाहौर ने फिर फजाई आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। स्मोक के हवाले से सरे फहरिस्त AQI की मजमूई शरह 207 तक पहुंच गई। दुनिया में लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में भी फजाई आलूदगी का राज बरकरार। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार पीर पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़रीन मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, सालमियत समेत मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की। मज़ार के तौसीई मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मज़ार के तज़ीनों और तौसीई का काम जल्द मुकम्मल करने और गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की हिदायत। कहा मंसूबे पर तामीराती काम इसी माह मुकम्मल किया जाए। बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए बड़े मुकाबले। वर्ल्ड कप के 45वें मैच में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने। भारतीय टीम के टॉस जीतकर 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। दोनों टीमें मेगा इवेंट में अब तक अपने 8 मैचेस खेल चुकी हैं, जिनमें भारत तमाम मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहा। गजा का मुहासरा खत्म, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाज बनाने को मुस्तरद कर दिया गया। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा कर दिया। गजा जंग को मुस्तरद करते हैं, मुहासरा खत्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म का OIC के हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि इसराइली अफवाज का मुसलसल और बिला तफरीक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइल के जराइम के लिए उसका मुहासबा करे। निगरान वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। बमबारी रुकवाने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली फौज को दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करना होगा। इस्लामी दुनिया फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी हो गई। इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले मुजरिम करार। सेहोनी हुकाम को कटहरे में लाना होगा। सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर का गजा में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा का इंसानी अलमिया आलमी बरादरी के दोगलेपन को जाहिर करता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल तलाश करना होगा। फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। और 8वीं थलजेब रैली का फाइनल राउंड प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 43 रेसर्स के दरमियान मुकाबला। गाड़ियों की लैया से वापस फिनिश लाइन पर आमद का सिलसिला जारी। शायकीन की बड़ी तादाद थलजेब रैली देखने के लिए मौजूद है।